उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के लिहाज से एक देश सा, लेकिन कभी इसकी पहचान बीमारू राज्य से होती थी। दंगे, गुंडागर्दी, कर्फ्यू, पुलिस का टूटा मनोबल, बेटियों की असुरक्षा, व्यापारियों का डर और राजनीति, वो तो सिर्फ वोट बैंक की थी। जाति, समुदाय, तुष्टीकरण के नाम पर सत्ता की कुर्सी। लेकिन आज जब हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो मन में एक सवाल उठता है कि क्या वाकई कोई राज्य इतनी जल्दी बदल सकता है। उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश तक की यात्रा, कानून का राज, आस्था का सम्मान, विकास की रफ्तार, और इसके केंद्र में है एक नाम, योगी आदित्यनाथ। हाल ही में विधान परिषद में बजट पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो उत्तर प्रदेश की उस नई कहानी का आईना था जो 2017 के बाद लिखी जा रही है। आज हम इसी भाषण को समझेंगे, उसके हर बिंदु को खंगालेंगे और देखेंगे कि कैसे एक राज्य जो कभी अराजकता का पर्याय था, आज किसान और आस्था का प्रतीक बन गया है। और हाँ, इस बदलाव के बीच समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की उस पुरानी राजनीति पर भी नजर डालेंगे जो आज भी आक्रांताओं का महिमा मंडल करने में लगी है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। सबसे पहले कानून व्यवस्था की बात करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा टैक्स नियत बन गया था, पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था, ना बेटी सुरक्षित थी ना व्यापारी, प्रदेश उपद्रवग्रस्त था। लेकिन 2017 के बाद ये उत्सव प्रदेश बन गया। आज कानून का राज है, विकास की पहली शर्त कानून का शासन है और सरकार ने इस पर पूरी मजबूती से काम किया। ये बातें सुनकर याद आता है वो पुराना उत्तर प्रदेश जहां दंगे आम थे, सांप्रदायिक तनाव हर त्योहार पर सिर उठाता था, कर्फ्यू लगना रूटीन सा था। लेकिन आज योगी जी ने स्पष्ट कहा कि 2017 से एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, ना कर्फ्यू है ना दंगा, सब चंगा है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये उस मजबूत इच्छा शक्ति का प्रमाण है जो अपराधियों और माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। गुंडों का सफाया, माफिया की संपत्ति कुर्क, पुलिस का मनोबल ऊंचा और नतीजा बेटियां रात में सुरक्षित निकलती हैं, व्यापारी बिना डर के कारोबार करते हैं। और इस बदलाव का सबसे खूबसूरत प्रमाण है उत्सव। योगी जी ने प्रयागराज का उदाहरण दिया। शिवरात्रि पर 40 लाख श्रद्धालु इकट्ठे हुए। माघ मेले में 21 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाने आए। पहले कुछ लाख ही आते थे। क्यों? क्योंकि पहले व्यवस्था पर भरोसा नहीं था, डर था। लेकिन आज श्रद्धालुओं को विश्वास है कि सरकार सब संभाल लेगी। अयोध्या का दीपोत्सव, काशी की देव दीपावली, मथुरा का रंगोत्सव, ये सिर्फ आयोजन नहीं, उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। आस्था का सम्मान, संस्कृति का उत्सव। और ये सब तब संभव हुआ जब दंगे की जगह उत्सव ने ले ली। आप यहाँ थोड़ा रुककर सोचिए कि समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था। त्योहारों पर कर्फ्यू, दंगे भड़कना, और आज वही लोग आक्रांताओं का महिमा मंडल करते हैं। सीएम योगी ने सपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आक्रांताओं का महिमा मंडल करना राजद्रोह से कम नहीं है। गाजी के मेले का समर्थन करना, वो गाजी जो भारतीय परंपरा को रोंदने आया था। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को आस्था पर विश्वास ही नहीं है। अयोध्या को वो सिर्फ वोट बैंक की तरह देखते हैं। लेकिन योगी ने कहा कि अयोध्या सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, चेतना का केंद्र है, भारत की आत्मा। इसका सम्मान गौरव की बात है। देखिए, तंज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति हमेशा तुष्टीकरण पर टिकी रही। वोट बैंक के नाम पर समुदायों को बांटो, आक्रांताओं को महान बताओ, महिमा राज्यपाल का अपमान करो। लेकिन जनता देख रही है, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, विकासशील है। योगी सरकार ने महिला शक्ति वंदन पर काम किया, युवाओं के लिए नई योजनाएं बनाई। किसानों को पहले सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था, अब उन्हें विकास का भागीदार बनाया गया है। कृषि में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सीएम योगी ने गर्व से कहा कि 8 वर्षों में जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, टैक्स चोरी रोकी गई। 5-6 साल से रेवेन्यू सरप्लस बढ़ा है। पहले बैंक में जमा 100 रुपये में से सिर्फ 45 रुपये खर्च होते थे, अब 61 से 62 रुपये होते हैं। ये सही दिशा में काम का प्रमाण है। बिना जनता पर बोझ डाले विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश, ये सब हुआ।
उत्तर प्रदेश अब निवेशकों का पसंदीदा राज्य है और ये सब देखकर लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो वादा किया था उसे निभाया। कानून का राज, विकास, आस्था का सम्मान, जबकि विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी अभी भी पुरानी राजनीति में उलझी है। आक्रांताओं की महिमा गाना, दंगों की याद दिलाना। लेकिन जनता बदल चुकी है। वो उत्सव चाहती है, उपद्रव नहीं। विकास चाहती है, वोट बैंक नहीं। और ये बदलाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। जब मजबूत नेतृत्व हो, जीरो टॉलरेंस की नीति हो, तो सरकार तो राज्य कैसे बदल सकते हैं, ये दिखाता है। योगी जी की ये यात्रा उपद्रव से उत्सव तक एक प्रेरणा है। और जो लोग अभी भी पुरानी राजनीति करते हैं वो जनता की नज़र में पीछे रह गए। ये भाषण सिर्फ बजट का जवाब नहीं था, ये उत्तर प्रदेश की नई कहानी का घोषणा पत्र था। हम नज़र रखेंगे कि ये कहानी आगे कैसे लिखी जाती है। तब तक के लिए सोचिए कि क्या कानून और विकास का ये मॉडल पूरे देश के लिए रास्ता दिखा सकता है। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।